स्टूडेंट्स, आज हम 6.3 एक्सरसाइज इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो लास्ट लेक्चर था दैट इज अबाउट 6.2 एक्सरसाइज। वीडियो में मैंने 5.2 वहाँ पे एक्सरसाइज लिख दिया था जस्ट बिकॉज कि मेरे पास पुरानी बुक है तो उसमें वो 5th चैप्टर है। ओके, सो आज 6.3 इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। Linear transformation T from a U vector space to V is invertible if वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो, 1 1 होनी चाहिए, ऑन टू होनी चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन वहां पे 1 1 ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और उस ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स T रेज टू पावर -1 करके हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और वो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से है, V से U पे। ओके, उसका इनवर्स है तो V से U पे है। अब क्योंकि ये 1 1 ऑन टू है, हर एक U का एलिमेंट V के हर एक एलिमेंट के ऊपर मैप है, और क्योंकि वो ऑन टू है तो V के पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। तो T इनवर्स प्रॉपरली पूरे V से पूरे U के ऊपर डिफाइन होगा। किस तरह से, अब T इनवर्स किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, V के ऊपर। तो T इनवर्स ऑफ सम एलिमेंट ऑफ V इज इक्वल्स टू कोई ना कोई U एलिमेंट मिलेगा। ये होल्ड करता है इफ एंड ओनली T ऑफ U। ठीक है, दोनों तरफ अगर T ऑपरेट कर दें हम, जैसे T इनवर्स ऑफ V इज इक्वल्स टू U, अगर इफ वी ऑपरेट बोथ साइड्स विद T तो हमें मिलेगा T ऑफ U। एंड T इनवर्स और T एक दूसरे, क्योंकि वो इनवर्स है तो यहाँ हमें आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, जो हर एक एलिमेंट को सेम एलिमेंट के ऊपर मैप करती है। तो T ऑफ U इज इक्वल्स टू V हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, T इनवर्स ऑफ T की करें या T into T इनवर्स, हमें आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है। नाउ द थिंग इज, हमें अब प्रूव करना है दैट दिस T इनवर्स इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो हमने अभी डिफाइन की है ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। अब T कोई ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम U टू V ओवर द सेम फील्ड, ठीक है, इज एनी इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इन्वर्टिबल है मतलब 1 1 एंड ऑन टू आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है प्रॉपरली। देन प्रूव करना है दैट T इनवर्स जो है V से U के ऊपर डिफाइन इज ऑल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन प्रूव दैट T इनवर्स इज ऑल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। किसी भी मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसके डोमेन से, दैट इज मीन्स यहाँ पे V है, V के हमें दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। लेट V1 V2 बिलोंग्स टू V एंड से अल्फा बीटा हमने ले लिए फील्ड से एलिमेंट। अब क्या दिखाना क्या है, क्लेम क्या करना है हमें इस केस में, दैट T इनवर्स ऑफ अल्फा V1 प्लस बीटा V2 is equals to alpha times T inverse of V1 plus beta times T inverse of V2। ये हमें क्लेम करना है। नाउ T कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए इसकी इसे प्रूव करने के लिए, बिकॉज हमें क्या पता है T इनवर्स इस तरह से डिफाइन किया गया था। ठीक है, T इनवर्स इस तरह से डिफाइन किया गया, ये होल्ड करता है इफ एंड ओनली इफ T ऑफ U इज इक्वल्स टू V। सो अगर आपने दो एलिमेंट दिए V1 और V2, ठीक है, दो एलिमेंट V1 V2 V से लिए, सो T इनवर्स ऑफ V1 के लिए कोई ना कोई U1 हमारा एग्जिस्ट करेगा कैपिटल U के अंदर। ठीक है, क्यों, बिकॉज ऐसा क्यों होल्ड करेगा, इसकी हेल्प से, बिकॉज T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और फॉर एनी एलिमेंट U1 कैपिटल U से उसकी इमेज आती होगी कोई ना कोई, मान लीजिए V1। तो T इनवर्स ऑफ V1 इज इक्वल्स टू U1, लाइकवाइज T इनवर्स ऑफ V2 इज इक्वल्स टू सम U2। ओके, तो हमारे पास हो गया T ऑफ U1 इज इक्वल्स टू V1, T ऑफ U2 इज इक्वल्स टू V2। जो V1 V2 लिए थे उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जरूर ही U1 U2 हमारे पास कैपिटल U के अंदर हैं। ठीक है, नाउ क्योंकि T एक एस
टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन टी अप्लाइड ऑन अल्फा u1 प्लस बीटा u2। अगर हमने अल्फा u1 प्लस बीटा u2 के ऊपर हमने टी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की होती, वेर अल्फा बीटा अगेन फील्ड के एलिमेंट हैं, तो वो हमें क्या देता, अल्फा टाइम्स टी ऑफ u1 प्लस बीटा टाइम्स टी ऑफ u2। ठीक है, एंड अल्फा टाइम्स ये कितना हो गया v1, बीटा टाइम्स v2। इसमें अगर हम इस पे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरफ लेते हैं, दैट मीन्स टी इनवर्स ऑफ टी अल्फा u1 प्लस बीटा u2, टी इनवर्स ऑफ अल्फा v1 प्लस बीटा v2, तो हमारे पास आया अल्फा u1 प्लस बीटा u2 इज इक्वल्स टू टी इनवर्स ऑफ अल्फा v1 प्लस बीटा v2। इसी को हमने शो करना है किसके इक्वल, अल्फा टाइम टी इनवर्स ऑफ v1 प्लस बीटा टाइम टी इनवर्स ऑफ v2। तो u1 और u2 की वैल्यू लगा देंगे हम, u1 और u2 की वैल्यू कितनी है, टी इनवर्स ऑफ v1 एंड टी इनवर्स ऑफ v2। सो टी इनवर्स ऑफ अल्फा v1 राइट साइड में लिख रही हूँ यहाँ पे पहले, बीटा v2 इज इक्वल्स टू अल्फा टी इनवर्स ऑफ v1 प्लस बीटा टी इनवर्स ऑफ v2। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, to show that T inverse जो हमने डिफाइन किया है is also a linear transformation। क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, if T1 is a transformation from U to V and T2 is a transformation from V to W, जो दोनों इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है पहले से। ओके, ये है U से V एंड दिस इज W, दिस इज T1 एंड ये T2। देन हमने बात करनी है कि टी टू T1 जो ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज फ्रॉम U टू W, ये भी इन्वर्टिबल होगी। ठीक है, और इसका इन्वर्स क्या रहेगा वो ये हमने शो करना है। तो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को हमें पता है इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, अ ट्रांसफॉर्मेशन विच इज 1 1 एंड ऑन टू, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो 1 1 एंड ऑन टू हो। तो अभी T2 T1 को हमने क्या दिखाना है, T2 T1 इज 1 1 एंड ऑन टू। ओके, और गिवन क्या कंडीशन है, T1 और T2 ये हैं, ये दोनों 1 1 ऑन टू हैं, गिवन है ये चीज हमारे पास। T1 एंड T2 आर बोथ 1 1 एंड ऑन टू। ओके, तो जो प्रूव करना है, तो सबसे पहले T2 T1 इज 1 1, ये हम प्रूव करते हैं। क्या करना होता है, दो वेक्टर्स लेंगे, उनकी इमेज हमने लेनी है। तो लेट T2 T1 डिफाइन है U से W के ऊपर, तो U के दो वेक्टर्स हमने ले लिए, से U1 U2 बिलोंग्स टू कैपिटल U, उनकी इमेज ले लो अंडर T2 T1। जिस भी मैपिंग को करना है, U1 इज इक्वल्स टू T2 T1 ऑफ U2। ओके, इसका मतलब क्या है, T2 ऑपरेटेड ऑन T1 ऑफ U1, T2 ऑपरेटेड ऑन T1 ऑफ U2। अब T1 T2 इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो T2 इनवर्स से अगर हम यहाँ पे T2 इनवर्स अगर ऑपरेट करेंगे, तो वी लेफ्ट विद ओनली T1 U1 एंड T1 U2। T1 इज ऑल्सो एन इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन, तो T1 इनवर्स अगर हम ऑपरेट करते हैं बोथ साइड्स में, तो वी विल लेफ्ट विद ओनली U1 इक्वल्स टू U2। अगर दो एलिमेंट हैं, उनकी इमेज सेम है अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो एलिमेंट भी सेम आ गए। दिस विल इम्प्लाई दैट T2 T1 इज 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, 1 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज लास्ट ही हमने प्रूव किया है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है, अभी हमने दिखा दिया ये 1 1 है। ओके, नाउ सेकंड इज T2 T1 इज ऑन टू। अब ऑन टू दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी मैपिंग को आप उसके कोडोमेन से और कहीं रेंज से एक एलिमेंट उठाओगे, रेंज से कोई एलिमेंट उठा के आपने दिखाना है, उसके लिए कोई ना कोई डोमेन के अंदर एलिमेंट मिलता है, सच दैट नाउ so for that let W belongs to capital W। ठीक है, क्लेम क्या करना है,
there exists u belongs to capital U such that T2 T1 of U हमें W के ऊपर मैप होता हुआ मिले। ओके, हर एक W के हर एक एलिमेंट के लिए एक U मिलना चाहिए, एटलीस्ट एक हमारे पास ऐसा U मिलना चाहिए जो मैं इस तरह से उसके ऊपर उसकी इमेज W मिलती है। ओके, तो अब W अगर हमारा कैपिटल W से हमने कोई एलिमेंट उठाया और W इमेज और किस ट्रांसफॉर्मेशन की है, T2 ट्रांसफॉर्मेशन की भी है। देखिए ये मैं वापस यहाँ पे बनाती हूँ, ये है आपके पास U V W, ये T1 यहाँ T2 ऑपरेट हो रहा है एंड T2 T1 यहाँ ऑपरेट हो रहा है। तो देखिए अब W एलिमेंट कैपिटल W से लिया हमने, सो एज T2 इज एन इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मतलब है वो 1 1 ऑन टू दोनों है। ठीक है, तो उसकी 1 1 ऑन टू वाली कंडीशन हम यहाँ यूज करके देयर एग्जिस्ट सम V belongs to capital V such that T2 of V, W की प्री इमेज कोई ना कोई V हमारे पास है, ऐसा हम अश्योर कर पा रहे हैं बिकॉज T2 एक ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन थी। ओके, अब ये जो V आया है कैपिटल V के पास, नाउ एज T1 इज ऑल्सो ऑन टू, ठीक है, क्यों, बिकॉज T1 इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन T1 भी है, तो वो भी क्योंकि ऑन टू है, तो हर एक V के लिए देयर एग्जिस्ट U मिलना चाहिए कैपिटल U के पास सच दैट T1 ऑफ U इज इक्वल्स टू V। अगर हम ये V की वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेंगे तो ये बनेगी दिस वन से, मार्क फर्स्ट वहाँ कर दीजिए, T2 T1 ऑफ U इज इक्वल्स टू W। इसका मतलब हो गया T2 T1 के लिए जो हमने W इमेज ली थी कैपिटल, सॉरी W एलिमेंट लिया था कैपिटल W में से, उसके लिए U में एक कैपिटल U में एक एलिमेंट मिल गया जो कि उस पर मैप होता है W पे। दिस इम्प्लाइज दैट T2 T1 इज ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन तो दिखा दिया, अब हम देखते हैं T2 T1 का इनवर्स कितना होता है। मतलब है, देखिए अभी मैंने बताया था T कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर T इनवर्स उसका इनवर्स अगर उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं, उसके साथ आप ऑपरेट करते हैं तो हमें आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है। तो T आपके पास है तो आपने ये अभी निकालना है किससे, किसके साथ आप ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन मिले, तो ये एलिमेंट जो है ये इसका इनवर्स कहलाता है। ठीक है, T इनवर्स का इनवर्स T है और T का इनवर्स T इनवर्स से रिप्रेजेंट किया हुआ। अब तो इसी तरह से T2 T1 एक ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, उसको हम किससे ऑपरेट करें, किसके साथ ऑपरेट करें कि सच दैट हमें आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो ये हमने करना है अभी। T2 T1 को हम अगर ऑपरेट करते हैं, हम चेक कर रहे हैं T1 इनवर्स एंड T2 इनवर्स से कंपोजिशन है यहाँ पे T2 T1 इस पूरे एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट कर दो, T1 T1 इनवर्स T2 इनवर्स, तो ये हमारे पास आ गया T2 इन ऑपरेटेड ऑन T1 एंड T1 इनवर्स आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज T1 एक इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आइडेंटिटी होने के बाद सिर्फ हमारे पास बचा T2 इनवर्स और वो भी आइडेंटिटी है बिकॉज T2 इज ऑल्सो एन इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है T2 T1 का इनवर्स ये एलिमेंट है, ये सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी वजह से हमें आइडेंटिटी मिल रहा है। इसका मतलब है T2 T1 का इनवर्स इज T1 इनवर्स T2 इनवर्स। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास तीन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तीन इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी है से T1 T2 T3, तो उनका इनवर्स कैसे निकलेगा आपने देखना है, यहाँ से उल्टे साइड से इनवर्स लिखना शुरू करना है। ठीक है, T3 इनवर्स T2 इनवर्स T1 इनवर्स, क्लियर। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन को हम पोजिशन दिया हो तो उनका भी इनवर्स अब आप बता सकते हैं। ओके, अब एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है 6.3 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन। ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है फ्रॉम R³ टू R³ एंड वी हैव टू शो दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज इन्वर्टिबल। इन जिसे 1 1 ऑन टू दिखाना है एंड T इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड T इनवर्स एंड ऑल्सो शो दैट T इज इन्वर्टिबल। ओके,
टी इन्वर्टिबल है मीन्स टी इस 1 1, सबसे पहले तो ये चेक कर रहे हैं हम कि टी 1 1 है या नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डोमेन से 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। सो लेट से मान लीजिए आपके पास है x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ये कोई एलिमेंट ले लिया आपने डोमेन से R³ से, सच दैट उनकी इमेजेस हमने क्या कंसिडर करनी है कि इनकी इमेजेस इक्वल हैं, तो एलिमेंट भी इक्वल आएंगे, ये शो करना है टी ऑफ x2 y2 z2। टी ऑपरेट होने के बाद हमें क्या देता है, 2x1 4x1 माइनस y1 2x1 प्लस 3y1 माइनस z1 इज इक्वल्स टू 2x2 4x2 माइनस y2 2x2 प्लस 3y2 माइनस z2। ओके, कंपोनेंट वाइज इक्वेट करने पे 2x1 इक्वल्स टू 2x2, दिस विल इम्प्लाई x1 x2 के इक्वल है। 4x1 माइनस y1 इज इक्वल्स टू 4x2 माइनस y2। यूज करेंगे x1 क्योंकि x2 के इक्वल है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म, दिस विल इम्प्लाई दैट y1 y2 के इक्वल। लाइकवाइज 2x1 प्लस 3y1 माइनस z1 इक्वल्स टू 2x2 प्लस 3y2 माइनस z2। x1 x2 के इक्वल है, y1 y2 के इक्वल है, सो इम्प्लाई दैट c1 c2 के इक्वल है, ठीक है। सो इसका मतलब हो गया देयरफॉर यहाँ से x1 y1 z1 इज इक्वल्स टू x2 y2 z2, देयरफॉर t इज 1 1, ठीक है। नाउ टी को दिखाना है कि टी ऑन टू है या नहीं है, सो टी इज फ्रॉम R³ टू R³। अब क्या करना पड़ेगा, कोडोमेन से या कहीं रेंज से एक एलिमेंट आपने उठाना है, लेट से x1 y1 z1 बिलोंग्स टू R³। क्लेम क्या करना है कि कोई R³ डोमेन में भी कोई एक एलिमेंट मिलेगा सच दैट उसकी इमेज हमें क्या मिले, x1 y1 z1। ओके, सो हमें कोई एक एलिमेंट मिलना चाहिए, t will be on to if there exists some say UVW belongs to domain, ठीक है, ये डोमेन है, such that t of UVW is equals to x1 y1 z1 नहीं लेते हैं, फिर x y z ही हमें रख लेते हैं, is equals to जिसकी इमेज एक्स वाई जी मिल रही हो। नाउ टी ऑफ यू वी डब्ल्यू, टी ऑपरेट होने के बाद हमें क्या देता है, 2u मिलेगा, 4u माइनस वी 2u प्लस 3v माइनस w इज इक्वल्स टू एक्स वाई जी। वेट करेंगे कंपोनेंट वाइज, 2u इज इक्वल्स टू x implies u is equals to x by 2, 4u minus v is equals to y, तो y की वैल्यू हमारे पास हो गई यहाँ से, सॉरी v की वैल्यू हमारे पास हो गई 4u minus y, u is x by 2, so 2x minus y, v की वैल्यू, ओके। लाइकवाइज थर्ड कंपोनेंट 2u plus 3v minus w is equals to z, so w is 2u plus 3v minus z, x plus 3 times 2x minus 5 minus z, 7x minus 3y minus c, ये आपके पास w, ठीक है, u v w हमारे पास आ गया है। इसका मतलब क्या है कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन u की जगह x by 2, v की जगह पे हो गया 2x माइनस 5, 7x माइनस 3y माइनस z, एक्स वाई जी के ऊपर मैप। तो हमने आपने क्या लिया था, रेंज स्पेस में कोई एलिमेंट लिया था एक्स वाई जी, उसकी प्री इमेज हमारे पास होनी चाहिए थी,
डोमेन में, तो डोमेन में ये एलिमेंट है जो इसके ऊपर मैप करता है। ठीक है, अब टी इनवर्स आपने निकालना है। तो अगर यहाँ पे आप टी ऑपरेट करें, टी इनवर्स, ओके, या हम टी को शो कर चुके हैं कि टी एक इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन है, बिकॉज 1 1 ऑन टू हम दिखा चुके हैं। तो अगर दोनों तरफ हम टी इनवर्स ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, और राइट साइड में टी इनवर्स। सो टी इनवर्स ऑफ एक्स वाई जी आ जाएगा हमारे पास x/2, 2x माइनस वाई, 7x माइनस 3y माइनस सी। ओके, तो टी इनवर्स जो फंक्शन है वो इस तरह से ऑपरेट होता है। टी इनवर्स ऑफ 1 1 1 निकालना हो तो क्या करेंगे, एक्स वाई जी की जगह पे 1 1 रख देंगे, हर एलिमेंट की इनवर्स इमेज हम बता सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं, सब सेम है, इसी तरह से काम करना है। पहले इन्वर्टिबल दिखाना है, देन उसके बाद ही आप इनवर्स के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।